और इस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कन्हैया कुमार से बातचीत करते हुए। आपको बता दें कि लाल शर्ट में जो बैठे हुए हैं वो कन्हैया हैं, बाकी तमाम नेताओं को भी आप देख पा रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी ब्लू शर्ट में, दोनों ही नेता अगल बगल बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के ठीक आप अगर देखेंगे बाईं तरफ कन्हैया कुमार हैं और दूसरी तरफ ठीक कन्हैया कुमार के बगल में जिग्नेश मेवाणी, ये दोनों ही नेता बैठे हुए हैं। यकीनन आज के अपने इन दोनों नेताओं को शामिल कराकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भले ही की जाती हो। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार जो कि छात्र आंदोलन से निकले, सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से वो जुड़े हुए रहे, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे बुरी तरह से वो हार गए थे और उस समय कन्हैया कुमार ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे कथित नारेबाजी को लेकर भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे। जिग्नेश मेवाणी आपको ब्लू टी शर्ट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी दलित आंदोलन का चेहरा रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो पत्रकार, वकील थे, फिर दलित एक्टिविस्ट बने और अब नेता हैं। मेवाणी तब अचानक सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने वेरावल में ऊना वाली घटना के बाद घोषणा की थी कि अब दलित लोग समाज के मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालने, मैला ढोने जैसा गंदा काम नहीं करेंगे। निर्दलीय विधायक हैं वो और इस तरह से दोनों ही नेताओं को पार्टी शामिल तो करा रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, लेकिन एक नेता ने अध्यक्ष पद से जिस तरह से एग्जिट लिया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है। सुधांशु जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था, इसका तीसरा निष्कर्ष ये है कि यह साबित हो गया कि पंजाब की अंदरूनी राजनीति में यदि सिद्धू जी खिलाड़ी हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन है। और इसका एक और निष्कर्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर सकता तो समझिए बाहर क्या जाके एडजस्टमेंट करेगा, वो भी साबित हो गया। एक और इसका निष्कर्ष यह भी है कि देखिए, हम तो विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहां किसी प्रकार का किसी के कोई मतभेद नहीं होता, पर जो अटल जी ने कहा था मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आइडियोलॉजी ओरिएंटेड है। कोई भी व्यक्ति होता कहता भाई हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, ठीक है, कोई बात हमारे मनोनुकूल ना हुई हो तो भी कोई बात नहीं। कोई कहता हम हिंदुत्व के साथ हैं, विचार के साथ हैं। पर कांग्रेस के सामने, वामपंथियों के पास भी विचार है, परंतु कांग्रेस सामने तो है कि उनका विचार ही कुछ नहीं है, ना लेफ्ट, ना राइट, ना राष्ट्रवाद, ना कुछ। तो वहां तो 3 में न 13 में तो केवल सत्ता ही एक विचार है। तो जहां सत्ता कमजोर पड़ती है तो उसके अनुसार उनके सामने समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। और चित्रा जी, एक और मैं निष्कर्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिग्नेश मेवाणी फॉरेन लौट रही हूं आपके पास सुधांशु जी। ये देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन अब कैप्टन खुश भी हैं और यकीनन उनके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि जो धुर विरोधी जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फौरन बाद उन्होंने मोर्चा खोल लिया था, उस सिद्धू को एग्जिट करा दिया एक तरीके से, या खुद ही उन्होंने इस्तीफा जिस तरह से दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। लेकिन कैप्टन की ओर से जो ट्वीट किया गया वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले ही डिजास्टर बता चुके हैं पंजाब के लिए और बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी के जरिए एक नई तरह की राजनीति 79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे, वो अब एक अलग राह अख्तियार करेंगे। सारे मीडिया कैमरों की नजरें उन्हीं की तरफ हैं। जाहिर तौर पर सभी उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कैप्टन का अगला कदम क्या रहेगा। इस बारे में सुधांशु जी बेहतर बता पाएंगे। सुधांशु जी, आपके दोनों ही बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, कमल का फूल थाम रहे हैं या कांग्रेस के हाथ के साथ ही रहेंगे कैप्टन? देखिए, कैप्टन साहब ने जो विषय उठाया था वो राष्ट्रीय सुरक्षा का उठाया था। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है जहां पर बहुत सारी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं और सिद्धू के आने के बाद पहली बार उन्होंने खुलकर यह विषय उठाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हो सकता है वो इस विषय के ऊपर गृह मंत्री जी से मिलकर कुछ अपने विचार साझा करना चाहें।